एक तरफ स्टूडेंट सीजीएल 2026 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़े लेवल पे एसएससी में गेम हो रहा है, जिसके बारे में आपने देखा होगा कि किसी भी नेशनल मीडिया पे, किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी मीडिया में इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। उसके अलावा जो सो कॉल्ड आपके बड़े बड़े टीचर हैं, किसी ने भी ये जरूरी नहीं समझा कि इतनी बड़ी न्यूज पे वीडियो बनाया जाए। एसएससी में बड़े लेवल पे गेम हो रहा है। अगर अभी आप सोच रहे हो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आप अपने पास मतलब अपने ऊपर जो है या अपने आप से बेईमानी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर आवाज उठानी जरूरी है। अगर आवाज नहीं उठेगी तो आप ये मान के चलो कि एसएससी में फिर जो सिलेक्शन है, ईमानदारी से सिलेक्शन लेना कहीं ना कहीं मुश्किल होने वाला है। आप जब न्यूज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको पता है कि नई एजेंसी ने 2025 के सारे एग्जाम कराए, और आप देख पा रहे होंगे जितने भी एग्जाम हुए, सिर्फ एग्जाम हो रहे हैं, मतलब सिर्फ टाइम क्रॉस किया जा रहा है। हर एक एग्जाम में कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक न्यूज सामने निकल के आई है कि देश भर की सैकड़ों प्रयोगशालाएं संदेह के दायरे में मिली गड़बड़ी। यहाँ पे मतलब क्या हुआ है कि जो नई एजेंसी जिसको टेंडर एसएससी ने दिया है, इसके बारे में कई मीडिया जो अच्छे जो पत्रकार हैं उन्होंने इसके बारे में बताया भी है कि किस तरीके से एजेंसी स्टेट में ब्लैकलिस्टेड थी, फिर भी सारी चीजों को अनदेखा करते हुए इस पे परोपकार किया गया, इसको टेंडर दिया गया, जबकि एग्जाम कराने लायक नहीं है। टीसीएस को रिप्लेस करके इसको लाया गया, और देखो इसने कितनी बड़ी साठगांठ की है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी जुगाड़ की वजह से ही इसको यहाँ पे टेंडर मिला। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में किया गया है 500 से ज्यादा लैब सेटअप। यहाँ पे एडिक्विटी के जो कर्मचारी हैं वही क्या करते थे, अलग अलग स्टेट में अपनी जो लैब्स खुलवाते थे, उनमें सेटिंग होती थी, 30% कमीशन की बात होती थी, और वहां पे इवन सीसीटीवी भी उनके कहीं ना कहीं कंट्रोल में था, वो अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनेज करते थे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके बारे में, लैब सेटअप के वक्त सीसीटीवी का लाइव फीड भी रहता था हाथ में। लैब सेटअप के वक्त सिर्फ कंप्यूटर का एक्सेस ही गिरोह के लोगों के हाथ में नहीं रहता था, बल्कि सीसीटीवी कैमरे को लाइव फीड भी वही कंट्रोल करते थे। इसके लिए सीसीटीवी सर्वर की केबिन को भी सर्वर रूम से यहाँ पे मैनेज पहुंचाया जाता था, ताकि वे लोग सीसीटीवी को भी अपने हिसाब से चला सके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसएससी ऑनलाइन परीक्षा में नकल के मामले में चल रही जांच अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। पकड़े गए आरोपियों ने इस तरह के खुलासे किए हैं कि उनसे देश भर की सैकड़ों लैब संदेह के घेरे में है। इसमें सेटअप के वक्त ही ऐसी सेटिंग कर दी गई कि आसानी से नकल की जा सके। इस काम में परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी आशंका जताई जा रही है। आगामी एक परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एक सेंटर को बंद भी करा दिया। दरअसल फरवरी में एमकेपी में महादेव डिजिटल जोन नाम की लैब में गड़बड़ी सामने आई थी, तब एसटीएफ ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सभी को अलग अलग भूमिका सामने आई है। यहाँ पे पूरी अपडेट आप देख सकते हैं। 2024 में योगेश उर्फ योगी उर्फ इंद्रजीत उर्फ जैक के कहने पर लैब सेटअप करने का काम शुरू हुआ था। मतलब कंपनी के जो कर्मचारी थे वही लैब सेटअप कराते थे, सारी सेटिंग कराते थे, और उनपे कहीं ना कहीं 30% कमीशन की यहाँ पे बात होती थी। और ये आप देख रहे हैं कि 500 से ज्यादा लैब इन्होंने सेटअप करा ली थी। तो आप देखो भाई, 500 से ज्यादा लैब अगर सेटअप करा के ये वहां पे अच्छे तरीके से रिमोट एक्सेस, आपको पता है कि जब से इस कंपनी ने एग्जाम कराना स्टार्ट किया रिमोट एक्सेस हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि ये री एग्जाम के नाम पे भी गेम करते हैं। री एग्जाम में ऐसे कई एस्पिरेंट होते हैं जिनका एग्जाम सही होता है, उसके बावजूद भी उनको री एग्जाम में डाला जाता है। उसके अलावा गलत तरीके से नॉमिनेशन होता है। तो यहाँ पे अगर 500 से ज्यादा लैब में यहाँ पे सेटिंग के थ्रू चीजें हो रही हैं, तो बताओ ईमानदारी से सिलेक्शन कैसे होगा भाई। इतनी लिमिटेड सीट होती है, उसमें अगर 500 से ज्यादा लैब में इनकी सेटिंग है, तो आप बताओ कि जो वैकेंसी है वो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिल ही नहीं पाएगी। और इतनी बड़ी न्यूज है, आप देख पा रहे होंगे, इस पे किसी भी बड़े टीचर ने इस पे वीडियो नहीं बनाया, कोई मीडिया में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो अगर इस तरीके, और जिक्र हो भी क्यों, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं बना। अगर ये मुद्दा बनाया जाए, हर एक टीचर इस पे वीडियो बनाए, तो कहीं ना कहीं मीडिया में भी चीजें आएंगी, और इसका अगर मीडिया में चीजें आएंगी तो इस पे बात भी होगी। क्योंकि अभी आप देख पा रहे हो कि नीट का मुद्दा जो है बहुत तेजी से है, और मीडिया भी उसको दिखा रही है, क्योंकि उनको अच्छे खासे व्यूज मिल रहे हैं।
तो उसमें जो हमारे टीचर हैं वो जाते हैं, वो कम से कम ये काम तो कर सकते हैं कि इन मुद्दों को वहां पे रख सकते हैं कि भाई नीट की हर लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एसएससी आप देखो कि एसएससी के एग्जाम की कहीं ना कहीं इस जो नई एजेंसी है जिसको एक गलत तरीके से टेंडर दिया गया, उसने एसएससी के एग्जाम का पूरा जो सिस्टम है वो फेल कर दिया। यानी कि मिडिल क्लास का जो बच्चा जो नौकरी का सपना यहाँ पे देखता था, उसके सपने को आप चकनाचूर कर रहे हो। तो अगर ये चीजें कहीं ना कहीं उठेंगी तो इन पे बात भी होगी और कहीं ना कहीं एक्शन भी होगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है और ये चीजें लगातार हो रही हैं और लगातार चीजें दब रही हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जीडी का एग्जाम चल रहा है, जीडी में भी 13-13 लाख रुपए की बात हो रही थी। उसके अलावा एमटीएस के भी एग्जाम में यहाँ पे आप देख रहे हैं कानपुर नौबस्ता में एसएससी की मल्टीटास्किंग परीक्षा में कंप्यूटर के सामने अभ्यर्थी और रिमोट मोड पर घर से परीक्षा देता रहा साथी। तो ये एमटीएस की अपडेट है। ऐसा कौन सा एग्जाम है जहां पे नहीं हुआ? दिल्ली पुलिस में फर्जीवाड़ा हुआ, अभी तक ये लोग रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे। इतने बड़े बड़े मतलब लेवल पे गेम हुआ है, 15-15 लाख में टेलीग्राम पे पेपर अवेलेबल होने की बात हो रही है। तो लगातार जब से इस एजेंसी ने एग्जाम करना स्टार्ट किया है, हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और बस ये क्या है कि बस टाइम अपना खींच रहे हैं, किसी भी तरीके से जैसे तैसे एग्जाम हो जाए, एग्जाम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। और टीचर भी अपनी अलग मस्ती में, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट की भी गलती है। आपको भी उनकी न्यू लॉन्चिंग में मजा आता है, क्या हो रहा है, उनकी जो मतलब कन्वर्सेशन है या मतलब रोस्ट करने में आपको मजा आता है। आप तो सिर्फ मजा ले रहे हो, आपके जो एक्चुअल इशू हैं उन पे कौन बात करेगा? तो अगर आप नहीं सीरियस होंगे, पहले तो आप सीरियस हुई, उन पे प्रेशर बने कि कहीं ना कहीं आपका जो मुद्दा है वो उठाया जाए। और अगर मुद्दा उठाया जाएगा, टीचर्स जितने भी टीचर हैं वो अगर कमिटेड होके, और जितने भी जो मतलब इन्फ्लुएंसर जो एसएससी की फील्ड में काम करते हैं, अगर वो कमिटेड होके इस पे वीडियो बनाए तो कहीं ना कहीं मीडिया में ये मामला उठेगा और इसकी पैरेलल बेसिस में चर्चा हो सकती है। क्योंकि नीट का मुद्दा कहीं ना कहीं मीडिया में भी गरमाया हुआ है। आप देख पा रहे हो कि नीट पे डिस्कशन हुआ, ढेर सारे सेलिब्रिटी से अभिनय सर हैं, उसके अलावा कई जो टीचर हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो ये एसएससी का भी मुद्दा उठा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीट का मुद्दा उठा, नीट के एग्जाम को भी कैंसिल किया गया और लगातार मीडिया इस पे कवरेज बना रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि एसएससी का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, जबकि एसएससी में इससे ज्यादा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। अब यहाँ पे नीट में भाई बड़े बड़े आदमियों के बच्चे होते हैं, तो इनका मुद्दा कहीं ना कहीं जो है प्रायोरिटी में है और इस पे बात भी हो रही है। लेकिन एसएससी के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं कर रहा और उसमें कहीं ना कहीं हमारी तरफ से गलती, आप स्टूडेंट की गलती है कि आप अपनी एक्चुअल जो चीजें, आपको कंट्रोवर्सी में मजा आता है लेकिन एक्चुअल आपके जो इशू हैं उन पे आप पहले तो सीरियस हुई, फिर टीचर्स को कहिए कि भाई वीडियो बनाइए। और जब टीचर्स वीडियो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर इस पे काम नहीं होता है, अगर प्रेशर नहीं बनता है, तो आप ये मान के चलिए फिर आने वाले दिनों में एसएससी के एग्जाम का बंटाधार लगभग तय है। आप ये मान के चलो, क्योंकि जब इस तरीके से चीजें हो रही हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, लगातार आप देख रहे हैं कि चीजें गड़बड़ हो रही हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं। जैसे दिल्ली पुलिस का है, अब बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे वहां पे गेम हुआ है, उसी की लीपापोती करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो ये चीजें भाई चल रही हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने जो भी टीचर जिनसे आप पढ़ते हो उन पे प्रेशर बनाइए, और जितने भी टीचर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक वीडियो आप बनाइए। अगर आप एक वीडियो बनाएंगे, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी मतलब एसएससी की फील्ड में जो लोग काम करते हैं, सभी लोग अगर एक एक वीडियो बनाएंगे तब भी कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा मीडिया में आएगा और इस मुद्दे को तवज्जो मिलेगी और कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसके कानों में ये चीजें पहुंचेंगी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।